किसी भी चीज का रक्षा करना है। मैंने कहा था कि 3 बहुरानी थी, कितने हमारे साथी संत भी कह रहे थे। और जब उनके मालिक जो घर के थे मेन, वो जाने लगे परदेश। कहाँ जाने लगे? परदेश। जब प्रदेश जाने लगे तो कहा कि घर के मालिक किसको बनाया जाए, मुखिया किसको बनाया जाए, अब तो आप जा रहे हैं। उसने कहा कि ये तो मैं बाद में आऊंगा, जब तब बताऊंगा, कहानी में जैसे तैसे पुरा रहा हूं। आप कौन मालिक बनाने लायक है? तीनों बहुओं में 3 भाई थे, तो क्या किया ससुर साहब ने, जब प्रदेश जाने लगा तो तीनों बहुरानी को क्या किया, एक एक मुट्ठी चाना दिए। क्या दिए? चाना दिए रखने के लिए। और जब चाना दिए और लगभग 6 साल बाद उनके ससुर साहब घर आए। और जब घर आए तो कहा कि मेरा चाना वापस आप तीनों लाई। जब चाना लाने की बात हुई तो एक ने क्या किया था, उसको लॉकर में, पेटी में जहाँ जेवर वगैरह रखते हैं चाना को, एक बड़ी वाली जो थी उसने रख दी थी। अब मझली वाली ने क्या किया था, उसने भी उसको क्या किया, कहीं पर एक जगह बो दिया, बस बो दिया एक बार। अब बो करके उसको एक ही बार में फिर वो समाप्त हो गया, खा लिए पका लिए। और जिसने छोटा सा लॉकर में रखे थे जेवर वगैरह जो रखते हैं बक्सा में छोटा सा, उसमें वो क्या हुआ, भुना गया। 6 साल में रहेगा भला, सब हवा हो जाएगा। तो छोटी वाली बहू क्या की, वो क्या की, एक मुट्ठी चना को बोई और उसको फिर काटी, फिर 2 मुट्ठी को बोई, फिर 3 मुट्ठी। बोते बोते एक गोदाम टाल लगा दिए थे 6 साल में, चना का बेच भी दिए थे। तो पता चला कि छोटी वाली जो बहू थी, छोटी वाली, तीनों का जब परीक्षण किया गया तो पता चला कि दोनों का दोनों, किनके पास व्यवस्था देखने का, मालिक का जो भार दिया जाए तो किस उसके योग्य कौन निकली, आप सब समझ गए। छोटी वाली, वो क्षमता किन में थी, छोटी वाली में। तो इसी तरह हम सब ज्ञान सुनते हैं, यहाँ बैठते हैं, आते हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सब पहली साधना तो है सत्संग में बैठना। पहली साधना क्या है? सत्संग में बैठना, भक्ति में, भक्ति के बातों को, अच्छी बातों को सुनना। और वो अगर कर रहे हैं तो आप शुरुआत का काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा क्या, नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो हम लोग को ज्ञान का रक्षा करना है। इसको कौन कितना किस दृष्टि से लेकर के जाते हैं, कैसे हमारे संतों के, गुरुजनों के बातों को आप अपने अंदर इसको याद में रखते हैं, ये तभी रहेगा जब हम नित्य प्रतिदिन इसको हम क्या करेंगे, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। मतलब नित्य प्रतिदिन हम अपने प्रभु का, परमात्मा का जो भी आप मानते हैं वो करें। थोड़ी सी बातें मैं करूंगा कि आप विशेष अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य, सब कहते हैं, सब लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो कुछ सही नहीं है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ध्यान कितने लोग देते हैं इस पर? तो इस पर ध्यान दें। अगर स्वास्थ्य एक व्यक्ति का घर में बिगड़ जाए तो मानिए कि पूरा घर, अगर कोई सीरियस हो जाए तो पूरे घर के व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। बताइए कितनी बड़ी ये मुद्दा है
स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और जब स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होगा, तभी ध्यान होगा, तभी साधना होगी। नहीं तो हम लोग कहते रह जाएंगे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और स्वास्थ्य का मेन मूल क्या है, थोड़ी सी बातें करें, 2 शब्द, वो है सुबह सुबह आप लोग इस शरीर को डीजल दें। कौन डीजल? उसका नाम क्या है? फ्री में मिलता है, जल दें, टहल दें, टहलें, घूमें। सरल है, सब जानते हैं, लेकिन करते कम लोग हैं। और वो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे जो पसीना बहाएंगे, उसका जीना सुखद होगा। जो पसीना नहीं बहाएंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे, वो रोगी बन करके रहेंगे। हाँ, उसके बाद भी अगर प्रारब्ध अनुसार रोग आ जाता है तो उसको सहर से स्वीकार करें, उससे दुखी ना हो, उससे हताश ना हो, निरुत्साहित ना हो एकदम कि ये क्या हो गया, अब कैसे जिएंगे। नहीं, जो है उसको सोचें कि हमारे कर्मों का फल है, ये कर्जा तो चुकाना ही था, ये तो भुगतान करना ही है। बड़े बड़े संतों को ऐसा हुआ है। रमण महर्षि को कैंसर हुआ, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जो माता काली के उपासक थे संत रामकृष्ण परमहंस। अनेक संत हैं, उदाहरण नहीं। यही आपके प्रभु बाबा, उनको भी कुछ हो गया था, मैंने सुना हूँ। तो कहने का मतलब है शरीर ये प्रारब्ध से मिला है। किससे मिला है? प्रारब्ध से। ऐसे शरीर में प्रारब्ध क्या क्या छुपा है और किस समय उत्पन्न होगा वो कहना मुश्किल है, उसे स्वीकार करना चाहिए प्रारब्ध अनुसार। ये और जो संतों का ज्ञान आपने सुना, माया मोह, समय कितना ही व्यस्तता हो, अपना जो निज काम है आत्मा का, परमात्मा का, जो भी मानते हैं आप, वो काम अपने लिए टाइम दें, निश्चित दें, चाहे जितनी व्यस्तता हो, उसके लिए साधना ध्यान। आप अगर थोड़ा देर आंख बंद करके बैठते हैं तो आपका भीतर वाला प्रकट होता है। कौन होता है? भीतर वाला। और जो भीतर चला गया वो ऊपर हो गया, और जो ऊपर जाने का सोचता है वो भीतर हो जाता है, मतलब सब छूट जाता है। इसलिए साधना पर ध्यान दें, भक्ति पर ध्यान दें। सभी बातें लगभग हो चुकी है। हमारे तरफ से कुछ निवेदन रहा कि आप सब यहाँ आते हैं और बड़े श्रद्धा और भाव को लेकर के आते हैं। अब आपके आश्रम का गतिविधि पर मैं कुछ बात करूं। सबसे पहले मैं अन्य साल मंच पर इतनी ब्यौरापूर्वक बातें नहीं कहता था, लेकिन इस बार कहूँगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़े देर में हो जाएगा, क्योंकि मैंने सावधानी रखा है। गांव के कुछ सज्जनों के, हमारे अभिभावकों के बातों को सुनते सुनते निवेदन की हिसाब, किसी भी मंदिर में मस्जिद में जो भी चंदा सहयोग हो उसका हिसाब होना चाहिए। ऐसा मैंने कहा जरूर होगा, और इस बार बिल्कुल एक्यूरेट होगा और मंच पर ही होगा। और मैंने वो वादा पूरा करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। शुरुआत करूँ आपका सबसे पहले इस बार 13-14 मई 21वां वार्षिक सत्संग समारोह 13-14 मई 2025 का जो कार्यक्रम का तैयारी है वो इस प्रकार है कि तैयारी के पहले आप सबसे मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था कि जब किचन रूम में हम लोग भोजन के लिए बैठते हैं तो बंदर महाराज हनुमान जी के सेना जिसको आप मानते हैं वो उसका ये जंक्शन है। क्या है ये कुटी? क्या है जानते हैं कि नहीं? उसका जंक्शन है। आप लोग भीड़ किए हैं ना अभी, वो लोग भी भीड़ करते हैं। जहाँ बैठे हैं वहाँ वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और जब खेलते हैं, जब ऊपर चढ़ता है ना, तब तो पूरा हाईवे बना देता है। क्या बना देता है? हाईवे। और वो खपड़ा जो है वो हाईवे का ज्वाइंट है।
इस छत पर से सीधे खपड़ा पर किचन रूम पर जाता था और फिर आगे बढ़ता था। और जैसे ही भोजन के लिए कभी संजोग ऐसा भी बना, भोजन में बैठे हैं और वो जैसे खपड़ा पर गया बस, और खपड़ा में क्या देते हैं, मिट्टी, ऐसे भी राख बनाई, कचरा तो आया ही जाता है, धूल, वो तो आप जानते हैं। तो भोजन करते करते भी थाली को ऐसे झुक करके छुपाना पड़ता था। और भी संत बाहर से आते थे, उनको भी ध्यान ऐसा रखना पड़ता था कभी कभी। इन सब हालातों को देखते हुए आप सबसे मैंने बातें निवेदन पिछले सालों में मैंने किया कि किचन रूम बनाना है, लेकिन मैं भी खड़े नहीं हो पाया, हमारे साथी भी नहीं हो पाए। संजोग ऐसा कि महाकुंभ का दौरा चला और मैं उसमें गुरुदेव का आदेश हुआ और हम लोग सेवा के लिए, मानव परमात्मा विराट स्वरूप उसके सेवा के लिए हम कुंभ मेला चल दिए। और फिर इधर व्यस्तता बढ़ गई। कहने का मतलब है कर नहीं पाए न चंदा चिट्ठा आप लोगों से। लेकिन इस बार जब वहां से आए तो बार बार जब जो बातें विचार में आता है वही वेग में जब आता है तो फिर वो हो ही जाता है। तो मैंने साथियों से, हम लोग अपने में ही, आप लोगों से बिना पूछे बिना मीटिंग किए मैंने कहा, मेरे मुख से जो बातें निकली वो आज यहाँ भी कह रहा हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो ये तिनटेंगा ग्राम वासी जोड़ेंगे नहीं। बोलिए सदगुरुदेव की। तो फिर उसी दिन हमारे वर्तमान के एकलौता महंत है, आप सब परिचित हैं, परिचय देने का मोहताज नहीं है। हम लोग दोनों पहले हथौड़ा उठाए और फिर शुरू कर दिए। कुछ सज्जन आए, उसने कहा कि बाबा तोड़ ही डाले पूरा। हम कहा तोड़ेंगे तभी आप लोग जोड़ेंगे। इतना अधिकार तो जरूर है कि तिनटेंगा वाले जाके कहेंगे कि ऐसी बात है आपके आश्रम में, तो वो कोई मना नहीं करेगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग तोड़ दिए। और पीछे आप देख सकते हैं, अभी जब आप टहले घूमेंगे भोजन में तो वो कुर्सी ऊपर हो चुकी है। वो बिना कहे तोड़े और पैसा उतना नहीं रहा, फिर भी उसको शुरुआत हम लोग किए कहाँ से, हमारे सैदपुर के बड़ी प्रिय प्रेम देने वाले एक आवाज में, वो हमारे रोशन बाबू हम सबको उधार सामान कहते हैं, उधार। आज नगद क्या है, क्या रहता है लिखा दुकान में, आज नगद कल उधार। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा और डायरेक्ट क्या किया, बाबा आपकी मर्जी, आप ले जाइए। उनको भी विश्वास है तिनटेंगा ग्रामवासी पर, वो जानते हैं। कई लोग को ऐसा भी होता है, मैंने एहसास सुना है कि पता नहीं बाबा ले लेंगे, ये 10 द्वारी है, समाज का है, अगर चंदा चिट्ठा नहीं हुआ पैसा नहीं भी देंगे, ऐसा सोचते हैं। मैंने एक जगह कहा, मेरा नाम ऐसे सुधीर दास है, इस शरीर का अगर जिंदा रहे और 25 तारीख अगर कहे हैं कि 5 मिनट में पैसा देंगे तो शरीर बेच के भी दे देंगे। इमेज होता है, बातों जुबान जुबान होती। और ऐसे गुरु का शिष्य हैं, कम से कम 25 पैसा भी तो जरूर है। अहंकार पूर्वक तो नहीं कह सकते, कुछ नहीं भी है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ है। इसलिए ऐसा आप भूल मत कीजिएगा कि आपको पैसा नहीं देंगे। एक बार ऐसी बातें हुई तो मैं कह रहा था कि रोशन बाबू दिए और हम लोग शुरू कर दिए। जब शुरू किए उसमें मैंने पहले लिखा है, जब कुर्सी आगे किए तो उसमें मिट्टी भराने की आवश्यकता पड़ी। मिट्टी भराने में सहयोग तो बहुतों का है, कई लोगों के पास गए और हमारे साथी संत, हम मोतिहारी चले गए थे, भरवाने के प्रयास किए। संजोग वसात ट्रैक्टर वाले, गाड़ी वाले अपने कार्य में व्यस्त रहे, नहीं दे पाए। हम आए, हम थोड़ा जिद्दी किस्म के हैं, ये बात आप सबको कह दे रहा हूँ। हम कहे आज भरवाना है तो भरवाना है, और इस गांव में निकले। 4-5 गाड़ी देखते देखते हमारे नवनीत जी, जिसको आप लोग गांव में थापा थापा कहते हैं, उनको कहा आपको गाड़ी देना ही पड़ेगा और आज और अभी देना पड़ेगा। कहे बाबा ठीक है गाड़ी रखी है लेकिन ड्राइवर नहीं है। मैं कहा ड्राइवर तो मैं खोज निकालूंगा। जय हिंद मिल गया, सामने सोया था। मैं कहा उठिए उठिए,
कहे क्या बात है बाबा? हम कहे बैठिए बैठिए मेरे गाड़ी पर। सही बात करो, ऐसे ही कहा हूँ। मैं कहा गाड़ी पर बैठिए। कहे बात क्या है? कहे चलना है आपको। और उसको लेके चले गए गाड़ी के पास। गाड़ी के पास ले गए और वो बैठा दिया और कहे वो चलाए बेचारा। 10-15 ट्रिप लगा। उसके बाद दिलीप जी की गाड़ी, जिसके भी गाड़ी है वो गिनती नहीं है किसके किसके गाड़ी का सेवा है। चिंटू, सुमन, नाम नहीं है, सबके गाड़ी ट्रैक्टर जितना सबके सेवा इसमें मिला है। आगे आए दिनों में नाम यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, सबकी सेवा है। तो मैं कह रहा था उस दिन मैंने मिट्टी भरवाने का काम किया, जिसमें तेल में 1500 रुपया लगा है आपका, आपके चंदा में से। ठीक है, पहला खर्च बता दिए कितना लगा है? 1500 रुपया। गाड़ी की सेवा उनकी है, चलाने की सेवा उनकी, भाई ये तो सही है। और बाइक खूब चलती है आपके आश्रम में, उसके बीच में क्या क्या खर्च होता है उसका लेखा जोखा नहीं रहता है। हम लोग जो आप लोग विदाई पूजा होता है उसमें से मैनेज करते हैं, लेकिन संजोग वसात इसी समय बाइक में खर्च हुआ वो 3000 रुपया हो टोटल। ठीक है। दूसरी बात, फिर 1300 रुपये पेट्रोल। कार्यक्रम जब होता है तो एक बार ही तेल डलाया जाता है और उसको भी मैं लिख लेते हैं, मैं लिखने में माहिर हूँ सब, तो लिख लिया हो। उसके बाद फिर अभी गैस सिलेंडर आया जिसमें 5000 रुपया लगा है। उसके आगे है किराना स्टोर, लगभग सामान जो अभी भंडारा के लिए आया है 40,000 रुपये का। कितने का? 40,000। और भी किराना स्टोर का पहले का है, इसी गांव में है। आलोक जी, उसको रात में कहें दिन में कहें जब कहें बच्चों को भेज दें वो दे देते हैं, उसका 7,000 रुपये है। अभी बाजा भूषण जी का जो उनके साथी बाजा तो दे दिए हैं, लेकिन उसके साथी का जो इसमें मेहनत है वो तो देना चाहिए, ये वाजिब है। तो उसमें लगभग वो 8,000 रुपये हमें फ़ोन पर बताए हैं, अभी हम दिए नहीं। ठीक है। और मनोरंजन जी, जिसको गांव में आप क्या कहते हैं, फूचो महाराज, तो आप जानते ही है फूचन जी। मनोरंजन जी, उनके सपुत्र गण यहाँ लगे रहे, उनके भी पुत्र हमको आगाह किए हैं कि लगभग 6,000 मेहनत जो यहाँ काम किए हैं रात दिन, इस टेंट पंडाल जिसमें हम बैठते हैं 6,000 उसमें लगा है। संतों के विदाई का जो है वो है 5,000। देखिए कुल लगभग जोड़ने से ये खर्च और भी जोड़े हैं, मैं मैक्सिमम मोटा मोटा बता दिया हूँ। और भी कई छोटी छोटी ये काम वो काम बहुत बात है जो वो हम लिख नहीं सकते। 100 रुपया 500 रुपया कहीं लगाए बहुत है, उसको नहीं बता। लगभग खर्च अभी 1,20,000 रुपया हो चुका है। कितना हो इस बार? हाँ, इसमें रोशन बाबू का जो पहले का लिया हुआ है वो कितना है? वो है नहीं 40,000 रुपया किराना स्टोर का है, भंडारा का, वो नहीं बताया, भूल गया मैं। उसका है अभी लगभग 24,000 रुपया। कितना है? 24,000 रुपया। और हाँ, छड़ और सीमेंट का, गिट्टी बालू हो गया, मकान का काम है। इसमें गिट्टी वगैरह भी आया है, जिसमें आश्रम के जो पहले कुछ पैसे हम लोगों के पास आए गए हैं हमारे साथी और हम मिल करके 14,000 रुपये दिए हैं। तो ये टोटल खर्च लगभग में मैंने कितना जुड़ाया आपको? अभी इस साल 1,20,000 रुपये। और आपके रसीद में चंदा में जो पैसा आया है मेरे पास वो कितना आया है अभी मैंने नोट किया है। कुछ और भी 1-2 घंटे में आप सबकी कृपा से बरसा होगा झोली में, 2,000 5,000 जो हो। तो 83,000 रुपया मेरे पास अभी आया है। लेकिन ये जो है ना ऑनलाइन, क्या कहते हैं इसको,
ऑनलाइन। फोन पे को भी मैंने कैलकुलेट किया है, जोड़ा है, उसको जोड़ते हुए और ये जो कहते हैं ना आप चावल बचता है बोरा, उनको देखते हुए ध्यान में रखते हुए टोटल हमारे पास अभी कितना आ गया है, 1,20,900 रुपये। कितने? 1,20,900 रुपये। तो ये रहा आपके आश्रम का गतिविधि का फिलहाल इस साल का ब्यौरा, आपको जानकारी दी गई कि आपके आश्रम में, और इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जो उससे मैनेज किया जाएगा, वो अलग बात है। विशेष निवेदन है अब क्या कि आप सब, इसी क्रम में कह दूं, आप सब के लिए मैं पहले से भी जिसके यहाँ चंदा में गया हूँ उनको आगाह किया हूँ और स्वीकार भी किए हैं। कहे बाबा अभी भंडारा के लिए लिए बड़ी तंगी में छी, और जब बनेगा शुरू करिएगा तो जरूर है कि सेवा करेंगे। तो मैं यहाँ से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, क्या किचन रूम इसी साल आप लोग अगर बनाना चाहते तो सभी लोग हाथ, भंडार घर हाथ को खड़े करें, जितने यहाँ हैं कम से कम। सब चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? सब चाहते हैं तो सब एक बार सहानुभूति दीजिए। और मैं अभी नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, ऐसा मत सोचिए चंदा लेने के लिए कल जाऊंगा। मतलब हो सकता है 20 दिन 1 महीना, वो भी अब मेरा समय संजोग क्या रहेगा ये भी नहीं कह सकते, आगे भी हो सकता है, लेकिन इस कार्य को करना है और जो भी खर्च आगे हो उसको करना है। क्योंकि रो काम कहावत क्या है, रावण रह जाएगा तो रह ही जाएगा। हम आप सबसे निवेदन करके करवा लेंगे तो हो जाएगा आपकी कृपा से। अब विशेष ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, हाँ, ठीक ठीक ठीक, सबके सहानुभूति है। हमारे भक्त इस तिनटेंगा के कह रहे हैं कि जो भी सहयोग होगा हम लोग देंगे, आप सभी कह रहे हैं, धन्यवाद है। कार्यक्रम कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, देखिए कार्यक्रम ये यहाँ था 25 और 26 को। कब था? 25 और 26 अप्रैल पूज्यवर गुरुदेव जी का कार्यक्रम हमने लिया था। कैसे? तो संजोग ऐसा था कि वो अपने आप ही यहाँ के लिए सौभाग्य हो गया था। लेकिन इस किचन और रूम को देखते हुए मेरे मन में विचार हुआ, हम लोग विचार किए कि अगर गुरुदेव गुरुजन आएंगे तो लंबा खर्च पड़ जाएगा, थोड़ा इस बार क्यों ना किचन पर ध्यान दिया जाए। और कार्यक्रम को मैंने पीरपैती में उसको दे दिया और 25-26 अप्रैल यहाँ, और मैं भी संजोग से यहाँ नहीं रहा, तो वो कार्यक्रम फिर आगे बढ़ गया और हम लोग 13-14 मई रखे इस हिसाब से कि इस बार हमारे लोकल के जो संत होंगे, गुरुजन होंगे, उनको बुलाएंगे और उन्हीं के सेवा सत्कार करके उन्हीं का आशीर्वचन श्रवण करेंगे। अब मैं इस सेवा कार्य के लिए जो मैं अपने तरफ से थोड़ा 2 शब्द कहूँ, भोजन भंडार बनाने में जो सहयोग है वो आप सब जानते हैं। उनके वो कभी आपको नहीं कहता कि बाबा पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, कुछ नहीं कहते। तो उसको आप सबके तरफ से उसके उत्साह के लिए सभी भंडारी, सभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी यहाँ सहयोग करते हैं, उन सब के लिए नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन सब के लिए आप एक बार ताली बजा दीजिए कि सदैव वो लोग इस तरह की सेवा की भावना बनाए रखें। जैसे हमारे देखिए कई बार ना ऐसा होता है कुछ लोगों के सोच कि जब नाम लेते हैं ना तो मन में ईर्ष्या द्वेष भी पैदा हो जाता है, जो स्पष्ट बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम क्या है?
कुछ नहीं है। आप अपनी बड़ाई अपने मुख से क्या कहना चाहिए? तब तो इस आश्रम में मेरा कहीं नाम नहीं है। क्या आप नहीं जानते हमको? बताइए। नाम तो कर्म से होता है, नाम तो कार्य से होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो नाम उसका है जिसमें विशेषकर हमारे गोपाल बाबू, गोपाल शाह पहचानने के लिए वो उनके सहयोग शुरू दिन से रहा। और हमारे गौरी मंडल उनके तो सब परिवार पुत्र लगे ही रहते हैं, और यहाँ के आसपास के पड़ोसी के सभी बच्चे लगे रहते हैं। और बिरजू हमारे बिरजूलाल जी जो भोजन भंडार में, वो भी लगातार लगे रहते हैं, जिसके लिए आप लोग ताली बजाए। तो अनेक भंडारी हैं जो नाम मैं भी अभी ध्यान में नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया है, तो बोलते बोलते भी ऐसे भी भूल जाऊँगा। उसके लिए ये मत सोचिएगा आप लोग, हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरा नाम नहीं लिया। नाम के पीछे जो गया उसका नाम बदनाम हो जाता है। सेवा करिए बस। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एक इशारा किया। आप कहेंगे कि फिर नाम लेना ही नहीं था, उसका क्यों लिए? इसलिए लिए भाई कम से कम उत्साह तो बढ़ा सकते हैं, और क्या दिक्कत है इसमें। अब आगे है अन्य साल। हमारे आगे बैठे हैं जो ध्वनि विस्तार का आवाज आपके कानों में जाता है, हमारे दिवाकर बाबू का इसमें सहयोग रहता है। लेकिन इस बार कई बार विचार हुआ कि इनका तो हर साल सहयोग लेते हैं, इस बार किसका लेना है? श्री राम डीजे कहते हैं, श्री राम बाजा, उनके पिताजी के नाम है, हमारे भूषण जी। नाम तो भूषण जी से मैंने अटेंडम देखिए फोन पर कहा कि ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा बाबा हम बाजा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन और तो सेवा नहीं दे पाएंगे, लेकिन बाजा खाली है, वो सेवा मैं दे दूंगा। उसके लिए एक बार आप लोग ताली बजाएंगे। और अन्य उनके साथी हमारे राम प्रवेश जी के साथ में, उनका राम प्रवेश जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बड़े चाव से वो काम करते हैं। उसको टाइम बता दूंगा कि 4 बजे बाजा बजना है। वो बेचारा सोए जगे जैसे भी रहे, लेकिन रहते हैं। और ऐसे भी नहीं भी रहते तो भी अगर कभी कहीं भी रहे और ड्यूटी में रहे ना रहे, कह देंगे कि यहाँ रहना है। और भी लोग गांव में लड़के हैं, कोई मना नहीं करते, वो रहते हैं। सबको धन्यवाद है। अब हमारे मनोरंजन जी, उसकी व्याख्या क्या करें? हमारा दिल में जो कहूँगा आपको जैसा लगे आप सब जरूर स्वीकार करेंगे। रास्ते में चलते चलते हम कुंभ मेला से आए और उसके बाद कहीं कहीं चले गए। अचानक निर्धारित किए समय 13 और 14, जब अचानक किए और जा कर के उनको वो भी 2-3 दिन, जैसे नहीं कहते कि अपने बाप का है, मगन रहते हैं, कोई यादें नहीं, भूल गए। और जा कर के उसको कहते हैं, जब 10 दिन बचता है ना, तब कहते हैं मनोरंजन सुनिए ऐसी बात है 13-14 को आपका कार्यक्रम है, कैसे होगा? हम तो आपको पहले बता नहीं पाए। वो क्या कहते जानते हैं? हो बाबा अपना कथिल चिंता करे सब हो स्थिर हुआ। समझ रहे हैं बात? ऐसा कहना और ऐसा कर देना। उसके नए अभी सपुत्र तैयार हुए हैं सुधांशु, वो भी उसी संस्कार के हैं। उनको जब भी कह देता हूँ, जो भी दौड़े आकर के करते हैं, उसके लिए दिल से एक बार ताली बजाइए आप लोग। धन्यवाद। तो अब लगभग में सबका बात तो ले ही लिए। अब आगे है एक बात अंतिम में कि जिसके पास भी 27 तारीख से, मैं कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, कि उस बालू के चौहद्दी से टावर जो है टिनटेंगा बालू टोला नाम ही है, वहाँ बासापर से जा कर के मैंने शुरू किया और 27 से शुरू किया। जिनको जो बना, जिनको जो मैंने गछा दिया, कह दिया, जिनको अपनी जितनी शक्ति रहा, 100 रुपया, 200 रुपया, 500, एक पैकेट चावल, किसी ने सीमेंट, ऐसे भी गछते गया, कहते गया और हम चंदा करते गए।
जिसका इस सेवा में पुण्य में भाग लेना था तहे दिल से, सबने पूरे ग्रामवासी ने, होश ऐसा भी हुआ है जिसके घर नहीं जा पाया, व्यस्तता में नहीं पूरा कर पाया, क्योंकि मेरे साथी संजोग से उसी टाइम कुछ तबीयत नाराज हो गया। क्या हो गया? तबीयत नाराज हो गया। तो अकेले हमें जो है थोड़ा जुताई करना पड़ा। और गांव में जिस गांव में जाते थे एक दो किसी को पकड़ लिए बस वैसे करते थे। इसके लिए मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा और एक दृष्टि से कहूंगा, थोड़ा सा शिकायत करूंगा आप लोगों से। इस बार से अगले बार ध्यान दीजिएगा, जिस गांव में हम अगर पहुंचे, शरीर रहा और फिर सेवा करने का मौका मिला, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, वो चाहे कोई भी बाबू हो, ध्यान दीजिए, कोई भी युवा साथी हो, जिनको मैं कहूँ जिस गांव में जाऊं कि मुझे सहयोग दीजिए 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, तो आप सब सहयोग दें। कि मैं समय दान भी दें, अपना काम छोड़ के भी सहयोग दें, नहीं तो मुझे परेशानी बहुत झेलना पड़ा। क्योंकि साथ में जब गांव के लोग होते हैं तो थोड़ा आराम होता है। फिर भी सब लोग, गांव के लोग भी सहयोग दिए हैं, तो सबका मोटे रूप में 100 रुपया कहिए, वो भी 100 रुपया इसी आश्रम में काम आएगा, 1000 रुपया इसी काम में आएगा। जिसका जैसा शक्ति बना, पुण्य का अर्जन करने का, धन से पुण्य कमाने का, सेवा करने का मौका मिला, उन सबों ने तहे दिल से यहाँ सेवा किया है। उन सब के लिए आप सब अपने लिए एक बार ताली बजाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब आगे का कार्य विधि 2 शब्द मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी वर्तमान के महंत साहब से कि आप अपने संतों का, गुरुजनों का और यहाँ के आए हुए सभी ग्रामवासियों का आप 2 शब्द में जितना बन सके कुछ आभार व्यक्त करें और धन्यवाद दें। फिर उसके बाद यह आरती पूजा होते हुए संतों का कार्यक्रम विराम होगा।